स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता का इतिहास लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता। बांग्लादेश की आज़ादी आधुनिक भारतीय इतिहास की अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है। पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग शुरू हो गई थी। जिस धर्म की आड़ में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वही पाकिस्तान के दोनों हिस्से को एकीकृत रखने में असमर्थ साबित हुआ। पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच मतभेद के कारण पहला, भाषा की विभिन्नता। पूर्वी हिस्से की भाषा बंगाली थी, जबकि पश्चिमी हिस्से में की भाषा जो थी वो उर्दू थी। दूसरा है, पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान पर प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दबाव कायम था। इससे पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष था। तीसरा, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग को लगातार टाला गया। और चौथा है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अपनी बात मनवाने के लोकतांत्रिक तरीके उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर सैन्य शासन चलता था। इन मतभेदों ने 1970 में विस्फोटक रूप ले लिया। 1970 में सैन्य तानाशाह जन्म लिया। पाकिस्तान में चुनाव कराए गए। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। नियमों को ताक पर रखते हुए जनरल याहिया खान ने पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकर अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनवा दिया। इस पर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने समर्थकों के साथ आंदोलन शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का भयानक दमन चक्र चला। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत बुद्धिजीवियों का सफाई अभियान चलाया गया। सेना का निशाना सिर्फ नेता ही नहीं, आम जनता भी हुई। हिंदुओं के जनसंहार का तरीका अपनाया गया। हालांकि उनकी बर्बरता का शिकार मुस्लिम ईसाई समुदाय भी हुए। 26 मार्च 1971 को मेजर जियाउर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा की। निर्वासित और बचे नेताओं ने अपने प्रयास जारी रखे। पूर्वी पाकिस्तान की पैरामिलिट्री बल ने मुक्ति वाहिनी के नाम से पाकिस्तानी सेना से मोर्चा लेना शुरू किया। अब भारत की युद्ध में संलिप्तता को देखेंगे। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भारत का हस्तक्षेप परिस्थिति जन्य अनिवार्य हो गया। 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत सावधानी के साथ इस मसले पर कदम बढ़ाए। उन्होंने 3 दिशाओं में कार्य करना शुरू किया ताकि सैन्य हस्तक्षेप की स्थिति में भारत को षड्यंत्रकारी देश का आरोप न लगे। इसके अलावा भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी को अस्त्र शस्त्र, धन एवं प्रशिक्षण दिया और युद्ध की परिस्थिति का इंतजार, ताकि चीन बर्फ ढके हिमालय को पार करके पाकिस्तान की सैन्य सहायता ना भेज सके। भारत ने 4 दिसंबर 1971 को सीधी सैन्य कार्रवाई का दिन घोषित किया, लेकिन इससे पहले 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारत के पश्चिमी वायुसैनिक अड्डे पर हमले किए। इसके साथ ही युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। भारत ने बांग्लादेश नाम से एक नए राष्ट्र की घोषणा कर दी। भारत की स्पष्ट रणनीति थी कि तीव्र एवं निर्णायक युद्ध द्वारा पाकिस्तान को परास्त किया जाए और बड़ी शक्तियों के आक्रमण से पहले पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करा लिया जाए। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी फौज को हराने के लिए और पश्चिमी मोर्चे पर अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए थल, वायु और नौसेना के शानदार समन्वय से भारत ने दोनों मोर्चे पर विजय हासिल की। मित्रवाहिनी ने 13 से 16 दिसंबर तक ढाके की घेराबंदी की और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। पाकिस्तान ने हार के बाद शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। वे 12 जनवरी 1972 को सत्तारूढ़ हुए। बांग्लादेश का उदय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ।
भारत के लिए यह युद्ध अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद रहा। पहला, भारत दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। दूसरा, इस शानदार विजय ने 1962 में भारत चीन युद्ध में मिली हताशा को काफ़ी हद तक समाप्त किया। और तीसरा, भारत के पास 90,000 युद्धबंदी और 9,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन थी, इसलिए भारत सौदेबाजी की बेहतर स्थिति में था। लंबी सौदेबाजी के बाद दोनों पक्षों के बीच जून 1972 में शिमला समझौता हुआ। भारत ने युद्धबंदी लौटाने के बदले पाकिस्तान को बांग्लादेश को मान्यता देने को कहा। पाकिस्तान ने 1973 में बांग्लादेश को मान्यता दे दी। तत्पश्चात भारत ने युद्धबंदियों को रिहा किया। निष्कर्ष देखें तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता न केवल बांग्लादेश के लिए मुक्तिदायी थी, बल्कि भारत के लिए भी सुखदायी थी। इसने भारत को दक्षिण एशिया की एक शक्ति और राजनीतिक दिशा का एक निर्धारक बना दिया था। तो इसके साथ ही हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।